मेरे साथ इस समय बातचीत में बशीर अहमद बेरी साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सीधा सवाल और सटीक सवाल, अगर स्पीकर आपकी बात नहीं सुन रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर, तो सजाद साहब का ये कहना है कि नो मोशन बिल जो है एक रेजोल्यूशन लाया जाए और स्पीकर को हटाया जाए और दोबारा से एक नया स्पीकर जो है वो अपॉइंट किया जाए। क्या इसके ऊपर कोई मंथन नहीं हो सकता? कौन कह रहे हैं? सजाद साहब। वो क्या है? किस जमात के? पीसी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस। पीपल्स कॉन्फ्रेंस। वो हमारे साथ है, हमारे खिलाफ है? आपसे पूछ रहा हूँ। आपके खिलाफ वो चाहेंगे, लेकिन वक्फ के ऊपर अगर आप स्पीकर आपकी नहीं सुन रहा है तो सर अगर आप इतना कुछ देखो, आप स्पीकर साहब को बंदूक यहाँ पे कन्फिटी पे नहीं रख सकते हैं ना, डिक्टेट तो नहीं कर सकते। उनका अपना व्यू है, वो रूल कोड कर रहे हैं, हम भी रूल कोड कर रहे हैं। उनने कल जो 58(7) की बात की, आज 58(9) को भी लाया। हम तो 208 की बात कर रहे हैं ना। हमें चलिए ठीक है, हम मानते हैं इसमें, लेकिन 208 में जगह तो है, हमें उसके तहत डिस्कशन करनी थी, हमें उसके साथ बोलने का मौका दें। बशीर साहब, जिस तरह से असेंबली डिस्टर्ब हो रही है, लोगों के मुद्दे नहीं उठ पा रहे हैं, काफी मसले मसाइल हैं। मुझे लगता 1.5 महीना यहाँ पे कोई हंगामा नहीं रहा, जबकि बीजेपी फुल्ली चार्ज थे। कोई उनको कोई बड़ी स्मूथली हर एक मुद्दा हुआ, हर एक बात हुई। हाँ, अभी कल अनफॉर्चुनेटली कल बहुत अच्छे रेजोल्यूशन थे, स्टेट पे बात होनी थी, स्टेट हुड के रेजोल्यूशन थे, वो हमने मिस किए। हमारा काफी बिजनेस था, लोगों की बातें थी, कल मिस हुआ, आज मिस होने के चांसेस है। आज इम्पोर्टेंट बिल थे, रिजर्वेशन की बिल इम्पोर्टेंट है, वो मुझे लग रहा है कि वो आज मिस हो जाएगी। बशीर साहब, लोगों के अंदर रिजेंटमेंट भी है। उमर साहब जो हैं वो उनके साथ घूम रहे हैं, जिन्होंने ये बिल लाया, वक्फ का बिल लाया। टुलिप गार्डन के अंदर उन्होंने फोटो खिंचवाया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब उनके साथ मॉर्निंग वॉक में नजर आए। लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये बिल लाया, और उमर साहब उन्हीं के साथ जो है वो घूम रहे हैं, उनका पूरा परिवार उनके साथ घूम रहा है। मैंने यहाँ भी पहले भी कहा, देखिए चांस एनकाउंटर यहाँ पे हो कहीं पे, कल कोई भी बंदा, कोई बीजेपी वाला कल हमारे पहलगाम में मुझे कहीं पे मिले, क्या मेरी कर्टसी ही नहीं, मैं उनसे हाथ मिलाऊं, कैसे हैं आप, क्योंकि हम यहाँ इकट्ठे रहे हैं। लेकिन अपने घर पे अपने घर में इधर आग लगी हुई है और वहाँ पे उनसे मिलना। कौन सी आग लगी हुई है? असेंबली में यहाँ तो आर्ग्यूमेंट, उनके लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, उनके लोग तो लोगों की बात रख रहे हैं। यहाँ पे आग कौन सी लगी है? कैसी बातें आप कह रहे हैं? कौन सी आग लगी? ये कौन सा इतना बड़ा असेंबली नहीं ना चल रही है, तो एक किस्म तो ठीक है, होता है, ऐसे होता है। पार्लियामेंट कितनी बार डिसरप्ट होता है, तब तो आप नहीं पूछते। ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है। हम लोगों के लिए वेहमेंटली हम तो बिल्कुल नकारते हैं, जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हो हम उसके खिलाफ है, बिल्कुल हम मंजूर नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, उनके एक एक इदारे को खत्म करना चाहते हैं। चाहे बाबरी मस्जिद से लेके 370 से लेके वक्फ बिल, CAA, हम इसके खिलाफ है। आज भी वही बात है, वही आरोश है यहाँ पे, वही जज्बे के साथ हमारे क्या नाम है ऑनरेबल मेंबर्स बात करना चाहते हैं। अब स्पीकर साहब की अपनी व्यू है, उनको अपना व्यू रखने दें। अगर स्पीकर साहब नहीं सुनते हैं तो नो कॉन्फिडेंस बात चल रही है, लेट अस सी। अभी इस वक्त ऑनरेबल जो हमारे सीनियर लीडर्स है वो बात कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, ये मैंने एक भाजपा के MLA को भी पूछा था। शुरुआत अपने घर से होती है और दीन इस्लाम भी यही सिखाता है कि शुरुआत अपने घर से होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर गौकशी के केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। RPC के तहत इसमें सजा थी 10 साल की, लेकिन जब से IPC पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, इसकी कोई सजा नहीं है। तो क्या शुरुआत इनको इस चीज के ऊपर नहीं करनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट के अंदर पहले गौकशी के ऊपर जो है वो केस, जो एक कानून है वो बनाया जाए, उसके बाद जो है मुसलमानों के बारे में सोचा जाए? पूछ लीजिए इनसे, क्यों नहीं। ये तो बड़ी बातें करते हैं, ये तो पिंक रेवोल्यूशन लाए हैं। अब मुझे नहीं पता आप समझते हैं पिंक रेवोल्यूशन क्या है? वो तो नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार में ही आया। हिंदुस्तान के अंदर पिंक रेवोल्यूशन आया इनकी सरकार में। आपका जो रेवेन्यू है बहुत बड़ा पोर्शन उससे आ रहा है, और उसके जो ट्रेडर्स है, चाहे अल-फरान, अल-जबार, पता नहीं जो है, वो सब नॉन मुस्लिम्स है, इन्हीं के हैं वो सब, जिनकी आपने बात की। ये एनिमल्स को काट के बाकी लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं, अरब कंट्रीज को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को ये करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दे के रखी है। तो यही अलमिया है, ये जो सियासत कर रहे हैं ना, सिर्फ आपको और मेरे पर्दासाजी है। बिल्कुल, ये आपको और मेरे बीच में आग लगाते हैं और खुद ऐश करते हैं। तो इसके लिए ही आज यहाँ पे शोर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये बशीर अहमद बेरी साहब थे, जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। सीधे और सटीक सवाल किए, और तमाम सवाल जो थे वो अवाम के रखे, और कुछ अपोजिशन की पार्टीज की तरफ के भी सवाल थे, वो भी हमने इनको पूछे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।